नमस्कार सभी को। क्वेश्चंस ऑन अद्वैत वेदांता मिनी सीरीज में आपका स्वागत। तो चलिए हम और एक प्रश्न लेते हैं। हाउ डू वेदांतिन्स व्यू वेदास एज अ प्रमाणा। तो वेदांती जो है, तो यहाँ पर वेदांतियों का मतलब मैंने अद्वैत वेदांतियों को ही लिया है। तो वेदांती जो है वेद को प्रमाण की तरह कैसे देखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करना चाहूँगा, मैं यहाँ पर एक मतलब एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि प्रमाण का मतलब यहाँ पर अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। प्रमाण का मतलब ये है कि जिससे हम किसी विषय को जान पाए उसको हम प्रमाण बोलते हैं। जैसे आँख से हम रोशनी देखते हैं, आँख से हम रूप देखते हैं, लेकिन कान से हम रूप या रोशनी नहीं देखेंगे। हाँ, तो रूप और रोशनी का जो प्रमाण है वो आँख है। हाँ, और कान से जो है हम मतलब साउंड को सुनेंगे, शब्दों को सुनेंगे। हाँ, लेकिन आँख जो है उसको सुन नहीं सकता। तो इसलिए शब्द या साउंड का प्रमाण जो है वो कान है। वैसे ही ये वेद भी एक तरह का प्रमाण है। तो वेद जो है वो किस तरह का प्रमाण है। तो वेदांतियों के अनुसार, खास करके अगर आप शांकर भाष्य में देखेंगे, तो वेद जो है वो उस विषय को बताता है जो हम प्रत्यक्ष और अनुमान से उस विषय को जान नहीं सकते, और उस समस्या का हल जो हम नहीं कर सकते प्रत्यक्ष और अनुमान से, ठीक है। वहां पर आपको वेद आ जाता है, ठीक है। तो वेद जो है वो क्या है, वेद जो है प्रत्यक्ष और अनुमान, डायरेक्ट परसेप्शन और इन्फरेंस को लेकर वेद उसको नहीं देखता है। तो उससे हट के जो विषय है वो देखता है। मतलब वेद जो है वो हमें प्रमाण देगा, किसका प्रमाण देगा कि कोई जीवात्मा है, मरने के बाद कोई जीवात्मा है, कहने के लिए वेद जो है प्रमाणित हो जाता है। दूसरी बात जो है, आप कोई कर्म कांड करेंगे तो कर्म कांड की विधि जो है वो कैसे करेंगे, उससे क्या फल मिलेगा, उसका प्रमाण वेद हो जाता है। तो इसको धर्म कहा जाता है। मतलब जीव की गति या जीव का जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, उसके लिए वेद प्रमाण है, और जीव की गति के लिए वेद जो है वो प्रमाण है। और धर्म के लिए, मतलब जो कर्मकांड वगैरह वो कैसे किया जाए और उससे क्या फल मिलेगा, इस कर्म से ये क्या फल मिलेगा, कहने के लिए वेद जो है वो प्रमाण बन जाता है, ठीक है। और हाँ, कि पुनर्जन्म के बारे में, लोकों के बारे में जो भी है, उसके लिए भी वेद जो है वो प्रमाण बन जाता है, ठीक है। तो अभी वेद को हम कैसे देखते हैं। तो वेद को हम ऐसे देखते हैं कि हर जो शब्द है, हर जो साउंड है, उसकी भूमिकाएं होती है। हाँ, उसकी क्या भूमिकाएं होती है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी कह के ये 4 भूमिकाएं होती हैं। तो जिस साउंड में मैं आपसे बात करता हूं उसको वैखरी रूप वाक कहा गया है। हाँ, तो इस वैखरी रूप वाक के पीछे क्या है, परा, पश्यंती, मध्यमा, मध्यमा रूप मतलब जहां पर आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। हाँ, और पश्यंती रूप वो है जहां पर आपका थॉट प्रोसेस आ रहा है, और परा जो है जो उससे परे है। इसको ये भी बताया जाता है कि जब आप बोल रहे हैं वो वैखरी है, और जो मन में आपके ख्याल आ रहे हैं वो मध्यमा है, और जो बीच का है, मतलब वो पूरी तरह से ख्याल नहीं आया है, आपके मन में थॉट नहीं आया है, लेकिन वो एक तरह से बीज अवस्था में है, उसको पश्यंती कहा गया है। और परा जो है वो शुद्ध अवेयरनेस है कह के बताया। तो
यहाँ पर क्या किया गया है कि जो पश्यंती रूप का वाक्य है, हाँ, उसको ऋषियों ने अपनी तपस समाधि में देखा है, और जो उन्होंने देखा है उसी को उन्होंने व्यक्त किया है वेदों के रूप में। तो क्योंकि इस वाक को उन्होंने देखा है, ग्रहण किया है उस स्थिति में, तो क्योंकि वो भी वाक स्वरूप है, वो भी एक तरह का साउंड है, लेकिन बहुत सटल साउंड है, इसलिए वेद को श्रुति कहा गया। तो ये जो विज्ञान है, ये जो श्रुति हमें विज्ञान देती है, इस विज्ञान को प्रमाण माना गया है कुछ कुछ बातों को बताने के लिए। ठीक है, तो ऐसे हम देखते हैं वेद को प्रमाण की तरह, ना कि जैसे कुछ आर्य समाजी बोलते हैं कि भाई वेद जो है ईश्वर की वाणी है इसलिए तुम्हें मानना है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, या तुम वेद में लिखा है इसलिए तुमको ये मानना है, ऐसा भी कुछ नहीं। क्योंकि शंकराचार्य जी खुद कहते हैं कि अगर वेदों में ऐसे वाक्य आए कि अग्नि ठंडा है और वो हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध हो, तो उसको हम प्रमाण नहीं लेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष का जो है, प्रत्यक्ष प्रमाण का क्षेत्र या डोमेन है वो अलग है, वेद का क्षेत्र या डोमेन जो है वो अलग है। ये दोनों अलग अलग क्षेत्र है, एक दूसरे के क्षेत्र में जनरली प्रमाण नहीं आते। तो ये था प्रश्न का समाधान, और एक प्रश्न से मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।